कैसा है ये रिश्ता अनजाना। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया। आप हमारे बच्चों को नहीं छीन सकते। आप हमारे बच्चों को नहीं छीन सकते। हम हमारे बच्चों के बिना कैसे जिएंगे। हमारे राज्य सुनो, भगवान हमारे बच्चों को हमसे नहीं छीन सकते। हम कैसे जिएंगे हमारे राज्य के बिना। नहीं सुनहरी, संभालो अपने आप को। कैसे अनर्थ हो गया। नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हमारे बच्चे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। सुनिए, हमारा बच्चा अभी अंधा हो गया। हमारा बच्चा हमें छोड़कर नहीं जा सकता। राजा, राजा, हे महावीर, हम तो आपके भरोसे थे। हमारा बच्चा, हमारा राजा, हमारे हम अपने बच्चे अनमोल, रक्षक, उन दोनों के बिना कैसे जिएंगे। हम नहीं जी पाएंगे। हमारे बच्चे। सुनहरी, संभालो अपने आप को सुनहरी। महावीर जी की मर्जी के आगे किसकी चलिए सुनहरी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हम नहीं मानते। सुनहरी बिटिया, संभालो अपने आप को। शायद विधाता ने आपके भाग्य में यही लिखा हो। हो ना हो, इसकी काली नजर की वजह से ये सब हुआ है। जब से ये इस घर में आई है, कुछ ना कुछ अपशगुन हमारे घर में हो रहा है। सुंदर, लेके जाओ इसे और बंद कर दो कमरे में। एक तो ये पल्लवी और दूसरी वो बहरूपी अनमोल। जब से हमारे घर में आई है, कोई ना कोई ग्रहण लगा के रखा हुआ है कि हमारा बच्चा तक हमसे छीन लिया। हमारी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो हमारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए। हे प्रभु, अगर हमारे बच्चे हमें नहीं मिले तो हम भी नहीं जिएंगे। सुनहरी, सुनहरी पागल हो गई क्या? मर जाएंगे। मम्मी क्या कर रही है? संभालिए खुद को। मैं समझ सकता हूँ इस समय आपके दिल में क्या गुजर रही है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा मम्मी, हिम्मत से काम लेना होगा। नहीं, मुझे भी दुख है भाई के जाने का। कितने अच्छे थे दोनों, लेकिन भगवान ने उन्हें समय से पहले। काश भगवान ने भाई की जगह मुझे उठा लिया होता। मम्मी संभालिए, मम्मी संभालिए। हमारे बच्चे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। रानी माँ, आप क्या कर रही है? रानी माँ, नकली जैकेट तुम ही लेकर आए थे ना, और तुमने हमसे ये कहा था कि उसमें बॉम्ब नकली है, तो फिर वो असली कैसे हो गया? रानी माँ, मुझे सच में नहीं पता कि बस में असली बम कहां से और कैसे आया। मैं खुद सरप्राइज हुए सब देखकर। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं रानी माँ, जिस किसी ने भी ये हरकत की होगी ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, कहीं तुम ही ने तो। रानी माँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको इतना घटिया इंसान दिखता हूं क्या कि अपने भाई और अनमोल की जान लूंगा? अरे मैं तो खुद सोच सोच कर पागल हो रहा हूं, ये सब कैसे हो गया। ऊपर से उस नकली जैकेट की टेंशन अलग हो रही है मुझे। तुम परेशान मत हो, नकली जैकेट का जिक्र किसी के सामने नहीं होगा। हम अपना एक पोता खो चुके हैं, दूसरा नहीं खो सकते, वरना हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। रानी माँ, जिस किसी ने भी मेरे भाई की जान ली, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है, नहीं करेंगे। रानी माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था
कि भाई हमें इस तरह छोड़ के चले जाएंगे। भाई अनमोल, तुमने जाते जाते भी हमारे घर की खुशियां छीन ली। मम्मी, मम्मी कहाँ जा रही है आप? रमन, रमन, हमारा बच्चा आ गया, रजत आ गया। मम्मी कोई नहीं आने वाला, भाई जुने को छोड़कर जा चुके हैं। नहीं रमन, हमारा दिल कहता है भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। हमारा बच्चा, मम्मी, मम्मी माँ, ये लोग जिंदा कैसे बच गए? माँ, रजत, तुम ठीक हो ना? तुम जिंदा? भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं कर सकता। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? माँ, हम सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। नो नो नो, ये नहीं हो सकता। भाई अनमोल जिंदा वापस नहीं आ सकते। भाई मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं ये सब अकेला कैसे संभालता भाई। नंदिनी, जब से टीवी पर एक खबर सुनी, मैं भगवान से सिर्फ यही प्रे कर रहा था कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ ना। भगवान ने मेरी सुन ली। हम ठीक है भाई, और जिसके पास अनमोल जैसी भाभी, रजत भाई जैसा भाई हो, उसे कुछ कैसे हो सकता है? भाई, मैं बहुत लकी हूं जो मुझे आपके जैसा भाई मिला। आपने हर कदम पर, हर एक सिचुएशन में हमेशा मेरा साथ दिया। नंदिनी, पगली हो तुम। अरे भाई होते किस लिए? ताकि अपनी बहनों की रक्षा कर सके। और तू तो हमारी जान है। तुझे कुछ कैसे होने देते? भाई, हमें पता था कि आप और अनमोल भाभी हमें बहुत चाहते हैं, पर आज हमें एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता कितना गहरा और मजबूत है।
वरना आज हमारी ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आने से पहले ही नंदिनी, नंदिनी खबरदार जो ऐसा कुछ कहा तो। नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं। आज हमें ये दूसरी जिंदगी सिर्फ आप दोनों की वजह से मिली। नंदिनी, परिवार और रिश्ते इसीलिए होते हैं ताकि सुख दुख में एक दूसरे के साथ रह सके। और अगर कोई संकट आए, कोई परेशानी आए, तो उसमें एक अटूट दीवार की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रजत जी, अम्मू, हम अपनी उम्र भर तुम दोनों के आभारी रहेंगे। रजत, जब टीवी पर खबर सुनी ना तो हमारी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो हम जीते जी मर जाते। बस आपकी यही बातें दिल को बहुत चुभती है मम्मी। भाई के आते ही पूरी तरह भूल जाती है आप मुझे। इनके आगे ना कोई मुझे पूछता है, ना कोई मेरे बारे में सोचता है। माँ, आपको कैसे कुछ हो जाता? देखिए ना, हम लोग बिल्कुल सही सलामत हैं। आपकी प्रार्थनाओं ने काम कर दिया। माँ, सच्ची बहुत गलत बात है ये। अब सारा प्यार मतलब अपने बेटे पर ही लुटा देंगी। हम कब से सोच रहे हैं कि अब माँ हमारे पास आएंगी, माँ हमसे हमारे बारे में पूछेंगी, लेकिन नहीं। कैसी है हमारी बच्ची? मैं ठीक हूँ। मामी और हम पंडित जी, हमारे बच्चों को नजर लग गई है, जल्दी से इनकी नजर उतार दीजिए। लोटे में तो जल ही नहीं है। एक नया अपशगुन। सही कहा आपने पंडित जी, खतरा अब तक टला नहीं, क्योंकि हम उस खतरे को अपने साथ यहां बांध कर लाए हैं। इंस्पेक्टर साहब, अंदर आइए। मतलब मृदुला का सच सामने आ गया। माँ, ये ब्लास्ट की जगह से भाग रही थी।
बहुत मुश्किल से हाथ में आई है, लेकिन नकली बम वाली जैकेट बस में यही लाई थी। रमन, रानी माँ का तो मुंह बंद करवा दिया, पर कहीं भाभी तेरा नाम ना उगल दे। अब बताओ मृदुला, बोलो मृदुला, जवाब दो, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा तुम खुद सोचो, मैं तुम्हारी और दिव्यासा की जान खतरे में डालूंगी क्या? इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुद नहीं पता था कि वो बॉम्ब असली बॉम्ब है। मृदुला, बस करो और झूठ बोलना बंद करो। मृदुला, क्या तुम सच में हमारे बच्चों को मारना चाहती थी? मृदुला, सच उगल दो, वरना तुम अच्छे से जानती हो अगर हम अपनी पर आ गए तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अनमोल, मैंने सच में कुछ नहीं किया। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना कि ये बड़ी ठीक है, ये ऐसे नहीं सुधरेगी, तो क्यों ना एक काम किया जाए। ये देखिए ना, इसके नाखून कितने सुंदर। अगर इसे पिलास से हम उखाड़ दिए तो? छोड़ो मुझे। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। एक और काम करते हैं, हाँ, ढेर सारी छिपकलियों को इसके ऊपर फेंक देते हैं, फिर वो छिपकली इसके गले के अंदर जाएगी और फिर गले से सच बाहर लाएगी। नहीं, ऐसा कुछ मत करना मेरे साथ। मैं सब बताती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि मैं अनमोल क्यों बनी। रानी माँ की वजह से। इन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं अनमोल बनकर दिव्यासा का विश्वास जीत लूंगी तो रजत को मुझ पर भरोसा हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। झूठ बोल रही है, क्यों बकवास कर रही? खुद बच जाओ इसलिए हमारा नाम ले रही हो? रानी माँ, मैं तो कैसे भी नहीं बचने वाली हूँ, लेकिन आपकी गलतियों की सजा मैं नहीं भुगतूंगी। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ना सिर्फ मुझे अनमोल बनाया बल्कि कबड्डी का मैच मुझे जिताने के लिए नंदिनी पर बंदूक भी इन्हीं के आदमी ने तानी थी। What? रानी माँ,
हम सोच भी नहीं सकते कि आप इतना गिर जाएंगी। अपने ही बच्चों की जान का खेल रही थी आप। रानी माँ, आप हमारी नानी हैं। आपने एक बार भी अपनी नातिन और उसके बच्चे के बारे में नहीं सोचा? कैसे कर सकती आप उनके साथ ऐसा? जिस लड़की पर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, उसके बार बार कहने के बावजूद भी मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उसे ही घर से बाहर निकाल दिया। और आपने, इस घर की सबसे बड़ी है आप रानी मां, सबसे समझदार, और आपने क्या किया? अपने ही बच्चों की जान खतरे में डाल दी। इतना छोटा, गिरा हुआ और घिनौना काम कैसे कर सकती हैं आप? अपने ही बच्चों की जान दांव पर लगा दी। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आपको क्या आनी चाहिए? मुझे आ रही है। आपको दादी कहते हैं। रानी मां, आपने हमेशा अपनी मर्जी चलाई, पल्लवी के साथ बुरा किया। हमने आपका साथ दिया क्योंकि आप हमारे परिवार की भलाई चाहती थी। लेकिन आज आप अपने ही परिवार को तबाह करना चाहती थी। रानी मां, आपने कभी सोचा है रजत आपका अपना खून है, आपका अपना अंश है। उसकी भावनाओं के साथ, उसके विश्वास के साथ आप खेल रही थी। रानी मां, आप घर की बड़ी हैं, बड़े घर को जोड़ते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन आपने हमारे परिवार की नींव हिला दी, हमारे विश्वास से तार-तार कर दिए। इसीलिए आप हमारे घर में नहीं रह सकते। मर्यादा में रह के बात करो सुनेरी। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमें घर से जाने के लिए कहो? तुम्हें तो हम रानी मां, हमारी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, आवाज तब ऊंची होती है जब सामने वाला हद से ज्यादा नीचे गिर जाता है। हमारी मां पर उंगली उठाने से पहले आप खुद अंदर झांक कर देखिए। अब बताओ मृदुला कि वो बॉम्ब वाली जैकेट कहां से लाई थी? बोलो मृदुला। चुपचाप बता दो सच क्या है, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं सच उगलवाने के। बोलती हूँ, मुझे वो बॉम्ब वाली जैकेट
इसको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ ऐसे, बेहोशी का नाटक कर रही है। हाँ, इसका बेहोश होना बताता है ये सच जानती है, तब ये घबरा गई और बेहोश हो गई। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और होश में आते ही सारी इंफॉर्मेशन निकालिए। नैना, लेके चलो इसे। ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, केवल मृदुला को ही नहीं, रानी मां को भी अपने साथ लेकर जाइए। सुषमा, अरेस्ट कर लो। विजय, बहुत बड़ा अन्याय किया है सुनहरी तुमने। एक बुजुर्ग को जेल भिजवाकर तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। रानी माँ, आप हमारी माँ को बद्दुआ बाद में दीजिएगा। पहले आप खुद अपने पापों के बारे में सोचिए। आपने जितने पाप किए हैं उससे हमें नहीं लगता कि आपकी बद्दुआ किसी को भी लगेगी। माँ, आप परेशान मत होइए। जो लोग भी हमारा बुरा चाहते थे वो सब लोग यहां से जा चुके हैं। आप निश्चिंत रहिए, किसी को कुछ नहीं होगा। ये दिन आपके लिए बहुत भारी थे। आइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अनमोल, मैं मां को कमरे तक छोड़कर आता हूं। आइए। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब इसी से मृदुला को बेहोश किया गया। तो मतलब वो अभी भी इसी घर में है, लेकिन कौन? रुको! ऐसे भागने नहीं देंगे। हम भी तो देखें कि आखिर हमारे परिवार को कौन बर्बाद कर रहा था। निकाल अपना मुखौटा, निकाल। चेहरा दिखाना। नहीं, हम ऐसे भागने देंगे तुझे। हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे। रोक! भाग गया, कम वक्त कहीं का। पता लगाना होगा इस मुखौटे के पीछे कौन था।
ये सब क्या चल रहा है? पहले मृदुला बेहोश हुई, उसके बाद एक आदमी हमें भागते हुए मिला, और अब ये तार। मोर, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, तुझे पता लगाना पड़ेगा। कौन है? घबराइए मत, मैं हूं, आपको छुड़ाने के लिए आया हूं। आपका दुश्मन अब तक मरा नहीं है, लगता है उसकी मौत आपके हाथों ही लिखी है। ये लीजिए तलवार और जाकर उसे खत्म कर दीजिए। और हां, यहां कईयों के चेहरे नकली हैं, इसलिए किसी के बातों में मत आइएगा। जाइए। खाना तो बड़ा स्वाद बनाया आज आपने। नहीं, मेरी बेटी को तकलीफों में ढकेल के अपने बेटे पे प्यार लुटा रही है। रुक, तेरे परिवार का सत्यानाश मैं करूंगी। हमने तुम्हें पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहे हैं, हमने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, सब हालातों की वजह से हुआ है। पल्लवी, हमारे बच्चे को छोड़ दो। नहीं, तुमने मुझे और मेरी बेटी को बहुत बेवकूफ बनाया, जिसकी सजा तुम्हारे परिवार को जरूर मिलेगी। हटाओ। आंटी जी रुक जाइए, आप समझने की कोशिश कीजिए। पल्लवी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चे को कुछ मत करो, छोड़ दो। ठंडे दिमाग से काम लीजिए। रजत जी, रुक जाइए। ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारे रजत जी को क्यों मार रही हैं? आ गई बहरूपिया। बहरूपिया? अच्छे से समझ लो तुम दोनों, आज मेरे सामने कोई नहीं आएगा, वरना मैं उसे जान से मार दूंगी। क्या? नहीं, हमारे होते हुए हमारे रजत जी को कोई नहीं मार सकता, समझिए आप? अनमोल, अनमोल, सुन लड़की, मेरे सामने से हट जा, वरना इसके साथ साथ तेरा भी गला काट दूंगी। अनमोल हटो, अनमोल हटो यहाँ से। नहीं रजत जी, आप हटिए। अनमोल, मेरी बात समझने की कोशिश। नहीं, नहीं हटेगी।
पल्लवी, जिन बच्चों को तुम मारने जा रही थी उन्हीं बच्चों ने तुम्हें बचाया है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लड़की तुम्हारी बेटी है। हम जानते हैं पल्लवी, तुमने बहुत कुछ सहन किया, पर हमारा विश्वास करो, आज भी हम तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं। सब कुछ छोड़कर सच को अपना क्यों नहीं लेती? तुम्हारा परिवार तो खत्म हो चुका है, पर अपनी बेटी का परिवार मत खत्म करो। पल्लवी, अपनी आंखों से नहीं, अपना दिल खोल कर देखो, फिर तुम्हें महसूस होगा कि यही तुम्हारी बेटी है। ये आप क्या कह रही हैं? ये हमारी माँ? हाँ अनमोल, ये पल्लवी है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था, तुम्हारी माँ। पल्लवी, जिसे तुम मिली थी ना, और मृदुला थी अनमोल की बहरूपिया। ये तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा अपना खून। ये आप क्या कह रही हैं? हमारी माँ? हमने तुम्हें जिसकी कहानी सुनाई थी, तुम्हारी माँ। अगर अब भी तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम अपने बेटे की कसम खाकर कहते हैं, यही तुम्हारी बेटी है। और ये तुम्हारा दामाद।
मेरी बच्ची। पल्लवी, हम तुम्हारे घाव भर तो नहीं सकते, पर कम जरूर कर सकते हैं। सालों पहले हमारे परिवार ने तुम्हारा परिवार छीन लिया था। हम चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहो। अपनी बेटी के साथ। सुनहरी, मुझे मेरी बेटी मिल गई। इससे ज्यादा मुझे किसी चीज की चाह नहीं है। बहुत अच्छा लगा देख के कि मेरी अनमोल अपने ससुराल में कितनी खुश है।